हेलो अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आई नेक्सस पर। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पाइथन का, जिसे बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक फ़ंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम होता है लेंथ फंक्शन। अब लेंथ फंक्शन क्या करता है कि अगर आप लेंथ फंक्शन को एक स्ट्रिंग दें, जैसे मैंने पाइथन इसको एक स्ट्रिंग दी, तो ये उसके अंदर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें गिन के बता देगा कि भाई आपको पाइथन आपने मुझे इनपुट में दिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं PYTHON, 6 नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं पाइथन के अंदर। और इसी तरीके से मैं इसको इंटीजर देता हूँ, या मैं इसको लिस्ट देता हूँ, टपल देता हूँ, कोई सा भी डेटा टाइप देता हूँ, तो ये मुझे उसकी आउटपुट के अंदर रिटर्न क्या करेगा, उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका कोड लिखते हैं लेंथ फंक्शन का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज़ इक्वल, और वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई जिसका नाम था पाइथन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे len लेंथ, ये लेंथ फंक्शन का नाम है len लेंथ। और फिर मैंने आगे एक ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर थी, और उस वेरिएबल का नाम था a। अब मैं जब इसको कोड को रन करूँगा तो देखें प्रिंट होकर क्या आया, 6। और अगर आप देखें तो पाइथन के अंदर 6 ही कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। अच्छा, इसको पढ़ा हमने क्यों, कि हम आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं मीन कैलकुलेट करने का। मीन जिसे आप एवरेज बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो आज हम इसको मीन का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो अब मीन वैसे कैसे कैलकुलेट करते थे कि अगर आपके पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर बिलफर्ज 6 नंबर हैं, 6 नंबर हैं। अब आपने अगर 6 की एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो अब आप क्या करोगे कि सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे, और ऐड करके उन नंबर की जो लेंथ है, उन नंबर की जो तादाद है, उससे उस ऐड करे हुए नंबर को डिवाइड कर दोगे। तो इससे आपके पास एवरेज आ जाएगी, मीन आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मीन का कोड लिखना शुरू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्ट लूँगा। अच्छा, लिस्ट हमने अभी पढ़ी नहीं है, बस हम मीन फंक्शन के लिए लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सारे डेटा टाइप क्लियर करेंगे, तो घबराना नहीं है इससे, लिस्ट से इसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेटा नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट स्टोर कराई, और उसके अंदर नंबर थे जनाब 2, 3, 4, 7, 9, ये 5 नंबर थे उसके अंदर। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मीन के अंदर क्या होता है कि सब में पहले जितने भी नंबर हैं उनका एडिशन निकाला जाता है, उनका सम निकाला जाता है। तो पाइथन में एक और फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं सम। वो क्या करता है बेसिकली कि अगर मैं उसको, अब मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ और सम लिखता हूँ, सम, और इस सम के आगे ब्रैकेट लगा के इस सम के अंदर डेटा दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे सारे डेटा का सम दिखा देगा 25। तो बेसिकली इसने क्या करा, मुझे इस डेटा का सम दिखा दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, मेरे पास सम आ गया। अब इस सम को भी मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सम डेटा। ठीक है, अब इसके बाद सम डेटा के बाद अब मुझे मेरा तीसरा स्टेप क्या है कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा मीन, बल्कि इसका नाम होगा कैलकुलेट मीन। और इसके अंदर क्या अब स्टेप होगा कि जो सम वाला डेटा है वो डिवाइड होना है हमारे डेटा की लेंथ से, नंबर ऑफ कैरेक्टर से डिवाइड होना है, ताकि हम मीन को हासिल कर सकें। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कोड लिखूँगा। मैं सबसे पहले तो लिखता हूँ सम डेटा, इसके अंदर हमारे पास डेटा सेट का सम मौजूद है, इस वेरिएबल में हमारे पास डेटा सेट का सम मौजूद है। और मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाता हूँ, जो कि हमने ऑपरेटर्स में पढ़े थे। तो मैंने डिवाइड का साइन लगाया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ ऑफ
डेटा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा कि सम ऑफ डेटा, मैंने सम डेटा के अंदर ऑलरेडी सम स्टोर करा दिया और फिर उसको डिवाइड कर दिया लेंथ ऑफ डेटा, जिसके अंदर मेरे पास आ गया लेंथ आ गई डेटा सेट की। और मैं सिंपल फिर नीचे आके यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट कैलकुलेट मीन, और यहाँ से मैंने इसको सेल को रन करा और थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ये तो ये देखिए मीन हमारे पास आया 5, हमारे पास एवरेज डेटा निकल कर आया 5। तो ये हमने मीन का एक प्रोग्राम बना लिया कि मीन हमने कैलकुलेट कैसे करना। अब मीन कैलकुलेट करने की वजह ये थी कि एक तो मैंने मीन ऐसे कैलकुलेट करा, मैंने पूरा मीन का एक प्रोग्राम लिखा और मीन को कैलकुलेट करा। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे बिलफर्ज मुझे क्या करना है, मुझे और भी स्टेट के फंक्शंस, ये स्टेट्स के फंक्शंस यूज़ करने हैं। जैसे मुझे मीन यूज़ करना है, मुझे मीडियन यूज़ करना है और भी बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करना है। तो क्या मैं उन सबका भी प्रोग्राम लिखूँगा? तो ये तो बड़ा लेंथी हो जाएगा वर्क, बड़ा लेंथी हो जाएगा वर्क। तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो मॉड्यूल होते हैं वो बना बनाया पीस ऑफ कोड होता है, बना बनाया ब्लॉक ऑफ कोड होता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। बना बनाया ब्लॉक ऑफ कोड होता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब एक तो ये था कि मैंने पूरा मीन का प्रोग्राम लिखा, और फिर मैंने मीन के कैलकुलेट करा, लेकिन ये लेंथी वे था, ये स्मार्ट वर्क नहीं था हमारी प्रैक्टिस के लिए अच्छा था, लेकिन ये अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को नहीं बनाऊँगा। तो इसके अंदर अब हम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो मॉड्यूल क्या होते हैं कि लोगों ने क्या करा होता है, आपकी आसानी के लिए पहले से कोड लिखा होता है, जो हमारे फेमस फंक्शन है उनका कोड लिख रखा होता है पाइथन में। अब इसी टॉपिक को मॉड्यूल्स को जावा स्क्रिप्ट में लाइब्रेरीज बुलाते हैं, यहाँ पर इनको मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है जो ऑलरेडी बनाया हुआ रखा होता है और आपने बस उसके शॉर्ट नेम से उसे यूज़ करना होता है। अब कैसे, मैं यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर लिखता हूँ स्टैटिस्टिक्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल, अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल से मीन कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो आप देखिएगा और से मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने क्या करा कि हर मॉड्यूल का एक नाम होता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, हर मॉड्यूल का एक नाम होता है जिसके नाम से आप उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन लिखे गए हैं आपकी आसानी के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो ये एक पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के सारे फंक्शन मौजूद हैं, आप जिन्हें भी यूज़ करना चाहें बस आप उसका नाम लिख के उसको डेटा दें और वो आपको वो चीज़ कैलकुलेट करके दे देगा, आपको शुरू से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको आपने अपनी पाइथन के अंदर इंस्टॉल करना होता है, एक तरीके से इंपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए आप कीवर्ड यूज़ करते हैं इंपोर्ट। आप इंपोर्ट लिखेंगे और आगे उसके लिख देंगे जो भी आपके मॉड्यूल का नाम है। अगर तो सही मॉड्यूल का नाम लिखेंगे तो और सही मॉड्यूल का नाम लिखेंगे और सेल को रन करेंगे तो कोई और एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर एरर थ्रो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है मॉड्यूल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया आपके पाइथन में। लेकिन अगर आप गलत नाम लिखेंगे और फिर उसको रन करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा जिसका नाम होगा नो मॉड्यूल नेम स्टैटिस्टिक्स, कि बोल रहा है इस मॉड्यूल ऐसा कोई मॉड्यूल है ही नहीं जिसका नाम स्टैटिस्टिक हो। मॉड्यूल हाँ है जिसका नाम स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन ये मॉड्यूल पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए उसने एरर थ्रो करा। अब ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, अब इसको यूज़ कैसे करना है सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब एक तो मैंने पूरा ऊपर प्रोग्राम लिखा मॉड्यूल का मीन का, जिसके अंदर मैंने पूरे 4-5 लाइन ऑफ कोड लिखा और उससे मीन को कैलकुलेट करा। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल के अंदर जो पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है ना मीन के लिए, उसको यूज़ करके मीन कैलकुलेट करूँगा अपने इसी डेटा का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटर मारता हूँ, नीचे लाइन पे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मीन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर लिखूँगा स्टैटिस्टिक्स। मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा और मुझे फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, मीन का। मैंने यहाँ पर मीन लिखा स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन और आगे मैंने ब्रैकेट के अंदर इसको मीन को क्या दे दिया,
अपना डेटा वाला वेरिएबल दे दिया जो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो और अब मैं इस सेल को अगर रन करूँ तो सॉरी प्रिंट मैंने नहीं करा, मैं यहाँ पर लिख दूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको प्रिंट कराता हूँ इस मीन के अंदर, जिसके अंदर मैंने मीन सेव कराया इस स्टैटिस्टिक्स का मॉडल यूज़ करके। और तो देखिए 5, अब वही मैंने इतना लंबा कोड लिखा और मैंने उससे अपना मीन हासिल करा इतने लंबे पीस ऑफ कोड से। 4 लाइनें लिखी और वहीं पे मैंने सिर्फ 1 लाइन लिखी और मुझे मेरा आउटपुट मिल गया जो कि था 5, यानी मीन कैलकुलेट होके मिल गया। अब इसी तरीके से ये स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, तो इसके अंदर वो सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर होते हैं। जैसे इसके अंदर मीन एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर मीडियन भी एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं अब सीधा सिंपल लिख देता हूँ, प्रिंट स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन और मीडियन में मैं दे दूँगा डेटा। स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी और प्रिंट कराऊँगा, तो ये देखिए मेरा मीडियन भी 4 प्रिंट होकर आ गया। अब ये सारे मीन मीडियन जो है ये मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, और भी मॉड्यूल एग्जिस्ट करते हैं पाइथन में। एक और मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है रैंडम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। ये क्या करता है, आपको एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देता है। इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं, तो हम क्या करेंगे, इस रैंडम मॉड्यूल से एक रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिर्फ प्रिंट। पहले मुझे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट रैंडम डॉट रैंडेंट, और अब मैं रैंडेंट मैंने इसके फंक्शन का नाम लिख दिया। अब मुझे बिलफर्ज 1 से 100 के दरमियान के नंबर्स चाहिए, रैंडम 1 से 100 के दरमियान का कोई एक रैंडम नंबर चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 100। अब मुझे ये क्या करेगा कि 1 से 100 के दरमियान में से कोई सा भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके मुझे आउटपुट में दे देगा। बिलफर्ज मैंने रन करा 56 मिला मुझे, मैं इसको फिर रन करता हूँ 47 मिला मुझे, मैं इसको फिर रन करता हूँ 94 मिला। तो ये एक इसका यूजेज है। अब इसी तरीके से इसके अंदर एक और फंक्शन होता है। अब वो क्या करता है, ये इंटीजर जनरेट कर रहा है रैंडम, वो रैंडम फ्लोट नंबर जनरेट करता है। उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखेंगे रैंडम डॉट रैंडम और फिर आगे ब्लैंक छोड़ दें। तो ये क्या करेगा, 0 से 1 तक के खुद ही नंबर जनरेट कर देगा फ्लोट में, हर बार एक नया नंबर। फ्लोट में हर बार एक नया नंबर खुद ही 0 से 1 तक का जनरेट कर देगा। अगर आगे रेंज देना चाहें तो रेंज भी दे सकते हैं। ये देखें हर बार एक नया नंबर जनरेट कर रहा है रैंडम। अच्छा, मैं लिख किस तरीके से रहा हूँ, जब भी मैं किसी मॉड्यूल को यूज़ करता हूँ कि पहले मॉड्यूल का नाम, फिर उस फंक्शन का नाम जिस नाम से वो फंक्शन मॉड्यूल में सेव है, और फिर अपने पैरामीटर्स आगे दे रहा हूँ। ये मैंने पहले रैंडम मॉड्यूल का नाम लिखा, फिर उसके बाद मैंने उस फंक्शन का नाम लिखा जिसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ उस मॉड्यूल में से, और फिर उसके बाद मैंने उसमें पैरामीटर लिखे। अब ये नाम आपको फंक्शंस के खुद ही याद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे मॉड्यूल्स को। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस बताने का मकसद है कि टॉपिक आपके जहन में क्लियर हो जाए। इसी तरीके से एक और मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है मैथ। अब इसके अंदर जैसे स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल के अंदर स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर मैथ के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें सिंपल क्या करूँगा, इंपोर्ट मैथ, इसका नाम मैथ है इस मॉड्यूल का। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर स्क्वायर रूट, आपको पता होगा स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट हम निकालते थे 9 मैट्रिक के अंदर, उससे पहले भी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर स्क्वायर रूट का एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें, अगर आप मैथ लिखेंगे और डॉट लिखेंगे, मॉड्यूल का नाम लिखेंगे और डॉट लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो वो सारे फंक्शन शो होने लग जाएंगे जो उस मॉड्यूल के अंदर मौजूद हैं। जैसे ये देखें, फैक्टोरियल, इज स्क्वायर रूट, लॉग, पावर, स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम स्क्वायर रूट को यूज़ करेंगे, और हमें चाहिए बिलफर्ज 4 का स्क्वायर रूट। हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है,
तो हम इसको यह करते हैं, प्रिंट कराते हैं और आउटपुट देखते क्या आ रहा है। आउटपुट आया 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक और फंक्शन है जिसे फैक्टोरियल बोलते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो पीछे के सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल कहलाएगा। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, मॉड्यूल का नाम लिखा और फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल और फैक्टोरियल चाहिए मुझे बिलफर्स्ट 5 का फैक्टोरियल आई थिंक 120 होता है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखिए 120 मुझे प्रिंट होकर मिल गया। ये है 5 का फैक्टोरियल। तो देखिए मुझे कोड नहीं लिखना पड़ा और एक 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 फंक्शन के नाम से मेरा काम हो रहा है, तो ये कितना आसान है हमारे लिए। इसी तरीके से पावर को भी एक बार देख लेते हैं। मैथ डॉट पावर है POW पावर। इसके अंदर आप इसको पैरामीटर्स देंगे, बिलफर्ज आप 2 देंगे और पावर कितनी चाहिए आपको 2 की 3, तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ सेल को, और ये देखें आउटपुट आपका आया 8। तो इसी तरीके से एक और फंक्शन भी, एक और मॉड्यूल भी देख लेते हैं जिसका नाम होता है कीवर्ड मॉड्यूल। अब कीवर्ड मॉड्यूल का भी यूज़ अभी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इस फंक्शन से क्या होगा कि पाइथन में जितने भी कीवर्ड एग्जिस्ट करते हैं, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखे भी थे, अपने क्रोम से जाके एक पिक्चर देखी थी ब्राउज़र से जाके, तो ये क्या करेगा मुझे यहीं पर सारे कीवर्ड्स प्रिंट करा देगा। सॉरी मैंने शायद से ये पैरेंथेसिस लगा दिए, तो ये देखें अभी इसने मुझे सारे कीवर्ड प्रिंट करा दिए जितने भी पाइथन में आए हैं, जैसे एंड, एज, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स हमने पढ़ा भी, फोर हम पढ़ेंगे अभी आगे। इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इसने हमें प्रिंट करा दिए। तो क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ एक वेरिएबल बिलफर्ज नेम बी नाम है उस वेरिएबल का। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ बी। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कितने कीवर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल 35 कीवर्ड पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं, टोटल 35 कीवर्ड पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मेरे ख्याल से तो और कुछ इस टॉपिक के अंदर और कुछ है नहीं ऐसा बताने वाला, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ आपके समझ नहीं आ रही तो कमेंट करें, मैं यकीनन रिप्लाई करूँगा आपको। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।